अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, लास्ट मैंने आप लोगों के कहने पे व्लॉग शेयर करा था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद करा और काफ़ी कमेंट्स भी आए कि आप ही आगे व्लॉग को कंटिन्यू करें, आगे भी हमें व्लॉग्स वगैरह चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे आज मैं एक न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जो भी मेरा पूरा दिन होगा मैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो मेरा कैस्पर मानू के साथ होता है या मैं खुद के लिए जो भी काम करती हूँ वो सारे चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, यानी कि जैसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग के अंदर, व्लॉग का व्लॉग भी हो जाएगा और आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी हो जाएगा। सही है, तो एक ही तीर से दो शिकार होने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी, यानी कि फजर की नमाज़ पढ़ी है, शुक्राना। और पहले मैं शुक्राना पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। और यहाँ पर सूरह रहमान जो है वो मैं सुन रही थी और बस एंड थी, मेरी नमाज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अब कमरे की जो है वो सफाई होने वाली थी। कैस्पर मानो को मैंने निकाल दिया था बाहर, क्योंकि वो रात को यहीं पे होते हैं। गाइस, मैं रहती हूँ कराची में, कराची शहर में, और यहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे रूम में भी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं कमरे के दिन में 2 दफ़ा तो सफाई करवाती हूँ। तो जितने भी लिटर्स, बॉक्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं वो सुबह सुबह मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं सुबह, जब सुबह होती है, सुबह की सूरज की जो पहली किरण होती है ना, वो कैस्पर मानो को ज़रूर लगवाती हूँ। उससे होता क्या है, सर्दियों में एक तो कैट को आपकी फंगल प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा ये कि आपकी कैट की सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं उनको केज में डालकर या किसी ऐसी जगह पे बिठाती हूँ जहाँ पर जो है वो धूप आ रही होती है या फिर वो खुद ब खुद ही खेल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हैं। तो इससे जो है ना बच्चे और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और सूरज की जो किरण होती है सर्दियों में बेसिकली, तो वो हम सबके लिए भी बहुत बेस्ट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सुबह सुबह आप अपने सारे काम निपटा लेते हो ना, तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मतलब पूरा दिन फिर आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स गुजरता है। तो मैं सुबह की शुरुआत नमाज से करती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारे काम करती जाती हूँ कैस्पर मानो के। और अभी आप लोग वीडियोस में देखोगे कितने काम होते हैं, यानी कि पैट्स रखना और पैट्स पालना बहुत मुश्किल है भाई, आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने बेड रखा था धूप के अंदर, ये मैं डेली बेसिस पे काम करती हूँ, जो मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब ये सारे काम करने के बाद अब आप लोग को भी पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल हो जाता है फिर वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सारी चीज़ें करना। और उसके बाद भी अगर आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार देखो ना फिर कितनी, मतलब यार ये तो बड़ी बुरी बात हो गई ना। तो अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छे अच्छे से कमेंट करो। आप लोग बताओ कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ बाहर ही रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कमरे की अभी प्रॉपर तरीके से जो है वो सफाई होने वाली थी। सारे लिटर्स वगैरह सब मैं बाहर निकाल के सुबह के टाइम जो है वो बाहर रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो है वो मेड आई हुई थी, वो काम कर रही थी। जिस दिन वो नहीं होती है उस दिन मैं करती हूँ, जैसे संडे वाले दिन वो नहीं आती है तो मैं करती हूँ। इवन के शाम के टाइम पे भी जैसे मैं दोबारा कमरे की जो है वो सफाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो कैस्पर मानो लीटर्स यूज़ करते हैं, तो लीटर की मिट्टी बाहर फेंक देंगे कभी कभार। अब तो ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने लीटर बड़े साइज़ का रख लिया और मेरे पास 1 लीटर नहीं है भाई, 3-4 लीटर मैंने इन लोग के लिए रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग गंदगी करते ही करते हैं, तो उसके लिए मुझे बार बार ख्याल रखना पड़ता है। तो भाई पैट्स रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनके साथ प्रॉपर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके साथ भागा दौड़ी करनी पड़ती है, सेम इसी तरीके से पैट्स के साथ भी करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 लीटर्स रखे हुए हैं, इसके अलावा 2 लीटर्स अंदर रखे हुए हैं, साफ़ करके मैंने एक्स्ट्रा उस पर रखे हुए हैं कि कभी कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो उसकी बेसिस पे आप यूज़ कर सको। तो एक एक लीटर को मैं अभी प्रॉपर तरीके से साफ़ करूँगी आप लोगों के सामने। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कोई भी पार्ट कट नहीं करूँगी, आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी कि भाई कितनी मेहनत होती है इस चीज़ के अंदर, कि आप लोग जो है वो पैट्स को बहुत हलवा समझ, मतलब जो न्यू पैट ऑनर्स है ना, वो पैट्स को बहुत ज़्यादा हलवा समझ लेते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं मुझे आकर? बोलते हैं भाई हमारे जो है ना घर में लोग थे, हमारे घर में बच्चे हैं या कोई भी है, किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया, हमें अच्छी लगी, हमने ले लिया, लेकिन अब हमसे रखा नहीं जा रहा, हमसे पाला नहीं जा रहा। तो भाई क्यों लिया? क्योंकि ये प्रॉपर एक जिम्मेदारी है भाई। आप कोई काम ना करो, लेकिन इनका काम आपने जिम्मेदारी से करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब देना है अपने एक एक चीज़ का। तो यहाँ पर मैं अपने काम भाई बाद में कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन कैस्पर मानो के काम मेरे लिए सबसे पहले होते हैं। यही वजह है कि मुझे करते हुए 8 साल हो चुके हैं और अब मेरे लिए काम मिनटों वाले काम होते हैं। मतलब मैं कुछ करूँ ना करूँ, मुझे पता होता है हाँ मुझे कैस्पर मानो के लिए ये काम करना है,
ये काम करना है। अभी आप देख सकते हो ये लिटर कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। आप लोग मानोगे नहीं, मैं डेली बेसिस पे इनके लिटर साफ करती हूँ। अच्छा, ये जितने भी लिटर्स रखे हुए ना, इन सब में मिट्टी जो है ना वो अलग अलग रखी हुई है। कुछ बेंटोनाइट मिट्टी है और कुछ जो है वो सिंपल मिट्टी जो मार्केट में आती है वो है। क्यों? क्योंकि मैं लिटर्स वगैरह मैं टेस्ट करती रहती हूँ, नए नए लिटर्स मेरे पास आते रहते हैं, मैं मंगवाती रहती हूँ लिटर्स, और जो है ना वो टेस्ट करती रहती हूँ। फिर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि लिटर को लेकर काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आप ही बेस्ट लिटर कौन सा है मार्केट में जो हम अपनी कैट के लिए यूज़ करें, जिससे हमारी कैट को मसले मसाइल ना हो। तो यहाँ पर जितने भी लिटर्स रखे हुए हैं सब में अलग अलग मिट्टी है, क्योंकि मैं सारी टेस्ट कर रही हूँ कौन सी मिट्टी कैस्पर मानो को सबसे ज़्यादा पसंद आती है और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा कैस्पर मानो को पसंद आती है। तो पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाई देंगी कैस्पर मानो की, जो वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो मैं उनके लिए यूज़ करी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटर की प्रॉपर पूरी सफाई हो गई, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था, अच्छा इस लिटर के अंदर ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है। इसको मैं काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रही हूँ और अभी साफ करते हुए वीडियो बनाते हुए मैंने देखा है कि इसके अंदर डस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। अब मैं इसको 2-3 दिन और देखूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे लिटर की सफाई हो गई थी। अब आजकल सर्दियाँ हैं तो कैस्पर मानो को मैं कपड़े वगैरह भी पहनाती हूँ, उनके ब्लैंकेट्स भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, अब उसकी मुझे सफाई करनी थी। तो यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह कैस्पर मानो के हर 2 दिन के बाद धुलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चों के ऊपर कोई डस्ट वगैरह लगे, क्योंकि कैट्स हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं, बीमार हो सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वही कैट को बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपर मैंने सर्फ डाल के, अच्छा मैं कैस्पर मानो के लिए एक लिक्विड आता है वो मैं यूज़ करती हूँ। यार क्या वो कमाल का लिक्विड है, अभी वीडियो के एंड में उसका साशा दिखाती हूँ मैं आपको। वो मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ और कैस्पर मानो के कपड़ों के लिए भी यूज़ करती हूँ। भाई बहुत ही कमाल का लिक्विड है वो, और मुझे शेयर करना आप लोग के साथ बन गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे। तो यहाँ पर कैस्पर मानो का ये ब्लैंकेट है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा ब्लैंकेट का काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं, तो जो चीज़ें मैं दिखाऊंगी उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सेल भी आजकल लगी हुई है, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ये क्लॉथ्स देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर करे थे, और काफ़ी अच्छे क्लॉथ्स और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर जो है ना वो आपको ईजिली मिल रहा है। तो आप उसको वॉश करेंगे, धोएंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, भाई काफ़ी अरसे तक चलते हैं। मैं बार बार नहीं लेती हूँ, मैं एक दफ़ा ले लेती हूँ, वही इस्तेमाल करती रहती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ उससे कपड़े इतने साफ़ हो जाते हैं, ऐसा लगता है अभी नए नए मार्केट से लेकर आई हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने सर्फ इस्तेमाल करा है, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो ख़त्म हो गया था। मैं भाई बहुत इस्तेमाल करती हूँ, उससे कपड़े बहुत अच्छे से धुलते हैं, और अलग से जो है ना वो कोई डिओड्राइज़र वगैरह यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती। उसी के अंदर जो है सारी सेंट वगैरह हर चीज़ होती है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो कपड़े मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिए थे, उसके बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे, तब तक कपड़े जो हैं वो अच्छे साफ़ हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, प्रॉपर बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। अच्छा ये वो साशा ये आप देख सकते हो पांडा का, भाई ये क्या मैं बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इसके बाद आपको सर्फ की भी नीड नहीं होती, जस्ट आपने इस लिक्विड को पानी के अंदर डालना है। इतना अच्छा ये झाग बनाता है, इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आती है, कपड़े धुल जाएंगे, लिटर्स धोती हूँ, हर चीज़ धोती हूँ, बहुत सफाई से ये साफ़ कर देता है, और इतने दिनों तक इसके अंदर से स्मेल आती रहती है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगी, मैंने भी ये ऑनलाइन ही लिया था। यहाँ पर कपड़े भिगोने के बाद मैं आ गई थी लिटर की सफाई के लिए। मैंने मिट्टी निकाल के बाहर कर दी थी, लिटर काफ़ी गंदा हो रहा था। लिटर भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर लिटर गंदा होगा तो उससे कैट को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मतलब मैंने अपने 8 सालों में ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर आप सब चीज़ें साथ लेकर चलते रहोगे, सफाई का ख्याल रखोगे, तो आपकी कैट के आधा से ज़्यादा मसले जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरी कैट को। लास्ट मैंने जो फंगल के ऊपर वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी कैट को कभी भी किसी किस्म का कोई फंगल इशू इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ठीक है, हर चीज़ का प्रॉपर धोना, साफ़ करना, लिटर्स वगैरह का, हर चीज़ का, तो मुझे इशू नहीं होता है। और यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता, आपने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। अच्छा मैं आप लोग को लिक्विड का बताई थी, वो लिक्विड इतना अमेजिंग है, उसके अंदर सेंट वगैरह हर चीज़ है। वो 20 रुपये का पैकेट आता है। अच्छा उसके अंदर बड़ी बॉटल भी आती है, जैसे हम फ़िनाइल वगैरह यूज़ करते हैं ना रूम की सफाई करने के लिए फ्लोर पे, तो मैं उसके लिए भी उसी का फ़िनाइल जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। उसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं और हर तरह की स्मेल आती है, बहुत अच्छे से फ्लोर को साफ़ कर देता है। दूसरा ये काफ़ी टाइम तक फ्लोर जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रहता है, और जो है ना बहुत अच्छी स्मेल भी आती है रूम के अंदर से। तो मैं इन सब चीज़ों का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो ईजिली आप लोग जो है ना वो जाकर देख सकते हो। अच्छा मैं उस लिक्विड से ना लिटर भी साफ़ करती हूँ, और मेरा लिटर भी काफ़ी दिन तक, यानी कि अगर मैं सर्फ से जैसे लिटर
लिटर अभी साफ़ कर रही हूँ, अगर ये 4 दिन साफ़ रहेगा तो उस लिक्विड से धोने के बाद कम से कम 6 दिन तक मेरा लिटर जो है ना वो काफ़ी अच्छे से साफ़ रहता है। तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस जो लिक्विड है ना उसका पैकेट तो 20 रुपये का, लेकिन वो कमाल का भाई, वो बहुत कमाल चीज़ है। तो उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब बहुत सारे लोग ना मुझसे लिटर के बारे में पूछ रहे थे कि आप ही, हमारी कैट जो है वो बड़ी होती जा रही है या हमारा किटन है तो हमें कौन सा लिटर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैं तफसील वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास, मैं आपको ये क्लियरली ये बात बोलूँगी कि अगर आपकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम मतलब होती है, कैट परेशान करती है, तो अगर आपके पास एक कैट है ना तो आपके घर में तकरीबन 2 लीटर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी कैट जो है वो ट्रेन रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कैट ने एक दफ़ा लिटर छोड़ के किसी और जगह पे यूरिन या पूप पास कर दिया तो वो फिर बार बार करती रहेगी। ये कैट की फितरत होती है। यही रीज़न है कि मैं इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ, तभी मेरी कैट्स जो है ना वो लिटर के लिए ट्रेन रहती हैं। मेरी कैट अब मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं कि वो इधर उधर कोई स्टूल या यूरिन वगैरह पास कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे है कि मेरी कैट जो है वो स्पे और न्यूटर दोनों हुई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी वजह से भी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून रहता है। तो जिनकी कैट्स नहीं है फिर उनको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को मिलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सी एज की कैट के लिए कौन सा लिटर होना ज़रूरी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप तो मैंने आज आपको शेयर कर दी है कि भाई आप लोगों ने जो है ना वो अगर एक कैट आपके पास है तो आपके घर में 2 लीटर्स होना तो लाजमी है। और आप अलग अलग जगह पर रखो ताकि आपकी कैट जो है वो लिटर के अंदर ही यूरिन और पूप करे, जगह जगह ना करे, सोफ़ा पे, बेड पे, इधर उधर ना करे, क्योंकि ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। दूसरा, हम घर में नमाज रोज़ा भी करते हैं तो ये चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं, ठीक है। फिर नमाज रोज़ा आपका फिर जायज़ नहीं होता। फिर इस वजह से भी आपको थोड़ा सा जो है ना वो ख्याल करना होता है, क्योंकि कैट की जो यूरिन है या पूप है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कुछ भी कर लो बहुत स्मेल आती है। तो आप ये देख सकते हो भाई लिटर कितना साफ़ हो गया है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब हम इसको धूप में रखेंगे और इसको जब तक ये धूप में रखेगा तब तक मैं यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े हमारे भीग के हो गए थे, 15 मिनट हमारे हो गए थे। तो अब यहाँ पे फटाफट जो है ना मैं बस पानी में डाल के और इनको अच्छे से जो है ना वो वॉश करके आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कितने अच्छे से जो है ये साफ़ हो गया। और अगर मैंने लिक्विड यूज़ करा कभी, मैं अब जब लिक्विड मैं मंगवाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी, यूज़ करने का उसका तरीका ही बता दूँगी। वैसे मैंने आप लोग को बता दिया यूज़ करने का तरीका, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप सर्फ यूज़ करते हो उसी तरीके से आप वो जो है वो लिक्विड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी हो सकता है काफ़ी लोग इस्तेमाल कर भी रहे हो वो चीज़, जो लोग कर रहे हो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं सिंपल जो सर्फ वाले पानी में जो कपड़े डालती हूँ ना उसमें से फिर 15 मिनट भिगोने के बाद मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं ऐसे साफ़ पानी से जो है ना वो अच्छी तरीके से कपड़ों को धो लेती हूँ। उससे क्या होता है सारा सर्फ का पानी, क्योंकि अगर सर्फ कपड़ों में लगा रह गया और कैट्स ने अगर वो पहना, उनकी बॉडी के ऊपर ना फंगल हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी उनकी बॉडी के ऊपर हो सकता है। तो सर्फ निकलना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी शर्ट कितनी ज़्यादा कोई क्लीन हो गई, कितनी साफ़ हो गई कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी नई नई लेकर आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने भी कपड़े धो के डाले हुए थे, तो अब हम बस इनको धूप में जो है वो सुखाएंगे, ठीक है। और ये काम मैं, ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं तकरीबन सुबह के टाइम में कर रही हूँ, यानी कि ये सारे काम मैं सुबह 9-10 बजे कर रही हूँ। मेरी आदत है, मुझे सुबह उठ के जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं कैसे पर मानो के सारे काम जो होते हैं या अपने काम जो होते हैं वो सारे मैं कर लेती हूँ इजीली, और मुझे फिर पूरा दिन मेरा सुकून से गुजर जाता है। तो यहाँ पर सारी मैंने इसके जितने भी कपड़े मैंने भिगोए थे वो सारे मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए। उसके बाद मैंने कंबल कैस्पर मानो को जो रखा था वो भी मैंने साथ में यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए थे। और जितना इस पर धूप लगेगी ना उतना ज़्यादा जो ये फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और कैट की जैसे होता है ना गंदी जगहों पर बैठती हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैट्स का ये फितरत है भाई कि वो लोग गंदी जगहों पे जाके बड़ी ज़्यादा बैठते हैं। हम भले उनकी सफाई का कितना भी ज़्यादा ख्याल रख लें, अक्सर ऐसा होता है कि कैस्पर मानो गमले में जाके बैठे हुए हैं, गमले के पीछे बैठे हुए हैं। इवन कि मैं पूरे सहन की सफाई वगैरह सब कुछ करती होती हूँ डेली बेसिस पे, फिर भी कैस्पर मानो के अंदर ये चीज़ है। तो इस पे होता क्या है कि जब सफाई हम ज़्यादा रखते हैं ना तो फिर कैट्स भी सिक्योर रहती हैं सारी चीज़ों से। अच्छा, यहाँ पे लिटर को रखे हुए 1 घंटा हो चुका था। इसके बाद हुआ क्या है कि धूप की वजह से जो है वो सारी बदबू वगैरह निकल गई थी। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी ड्यूटाइज़र। अब जो मैं ड्यूटाइज़र यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये फ्लफ एंड पफ का कैट लिटर ड्यूटाइज़र है, ये चेरी फ्लेवर में, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है, मुझे इसको लिए हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं 2 साल से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ भाई।
बहुत बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। ये इसके अलावा भी मैं और इस्तेमाल करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत बेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक दफ़ा आपने ले लिया, आपको बार बार लेने की झंझट नहीं होगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से स्मेल को जो है ना वो कंट्रोल करता है, मतलब लिटर जो है ना बहुत, अगर इसको यूज़ करना बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। अचानक से ऐसा होता है कि बिल्कुल अभी अभी नई नई मिट्टी आपने डाली, उसके अंदर से इतनी प्यारी स्मेल आने लग जाती है। तो अगर आपको लेना है अपनी कैट के लिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सेकंड मैं यूज़ करती हूँ रीमो का कैट लिटर ड्यूडाइजर। मुझे रीमो की चीज़ें बहुत पसंद है भाई, मैं पहले भी आप लोगों को ये बता चुकी हूँ। मुझे रीमोस के शैम्पू इतने पसंद है, उनकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, फॉर्मूला इतना अच्छा होता है। इसी तरीके से उनके जो ड्यूडाइजर हैं बहुत बेस्ट हैं। ये बेबी पाउडर वाला है, इसकी स्मेल तो क्या कमाल स्मेल है इसकी। और साथ में ये लेवेंडर वाला है, बेबी पाउडर तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेवेंडर जो है वो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा आप ले लोगे भाई अरसा चलते हैं ये तकरीबन मुझे लिए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब जब मैं रीस्टॉक इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि बेबी पाउडर मेरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। और मुझे इसका बेबी पाउडर जो सेंट है ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, और जब भी मैं लिटर के अंदर डालती हूँ, पास से भी गुजरती हूँ ना, इतनी प्यारी स्मेल आती है, बहुत प्यारी स्मेल आती है। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर से इस तरीके से आपने पाउडर डालना है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। धूप लगने के बाद मैं इस तरीके से जो है वो ड्यूडाइजर डालती हूँ, पाउडर डालती हूँ इसके अंदर। अच्छा, सर्दी की वजह से ना थोड़ा सा पाउडर जम जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसके ऊपर ड्यूडाइजर डालना है और अच्छे से आपने मिट्टी के अंदर डाल के जो है ना वो मिला देना है, और ये खुद ही अंदर जो है ना वो घुल जाते हैं, ठीक है। आपने मिट्टी ऊपर कर देना है और इसको अंदर कर देना है, ईजिली जो है ना ये घुल जाते हैं, और इतनी प्यारी स्मेल आती है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, इसकी कोई हद नहीं। तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, मैं दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप लोग लाजमी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैं उसके अंदर शेयर करूँगी, ताकि फिर आप लोगों से जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने इसके अंदर डाल दिया है, यहाँ पर सिंपली हमने जो है वो ड्यूडाइजर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, अब मैं लिटर उठाऊंगी और सारी जो उनकी जगह है वहाँ पर उठा के रख दूंगी। अब आ गई है इनका जो मिट्टी का बर्तन है उसको साफ़ करने की, क्योंकि उसके अंदर काई जम जाती है, तो मैं इसको भी साफ़ करती हूँ। अच्छा, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन वो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मेरी स्टोरेज ही फुल हो चुकी थी, तो वो मुझसे मिस हो गई। वो फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मैं यहाँ पर जो है इसको रख देती हूँ। सामने कैस्पर आपको पेड़ में बैठा हुआ दिख रहा होगा, अभी मैं नीचे जाके आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर साफ़ पानी जो है ना मैं यहाँ पर 2 टाइम चेंज करके रखती हूँ दिन भर में, क्योंकि पानी के ऊपर भी जो है ना वो चीज़ें जमा हो जाती हैं, और अगर वो कैट पी लें तो उससे भी कैट को प्रॉब्लम इश्यूज़ हो जाते हैं। अब नीचे जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ सीढ़ियों से। यहाँ पे कैस्पर को बैठा हुआ, कैस्पर इस तरीके से जाकर बैठ जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा कोई सुकून वाली जगह होती है ना तो वो यहाँ पर जाकर बैठ जाता है, और बड़ी ज़बरदस्त, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली जगह जो है ना, मतलब यहाँ पे ऊपर जा नहीं सकते, कैस्पर के अलावा कोई जा नहीं सकता, लेकिन इस जगह जो है ना वो वाकई बहुत अच्छी है। कैस्पर के अलावा यहाँ पे कोई बैठता भी नहीं है, मानो नहीं बैठती, ना क्लोई बैठती है, सिर्फ कैस्पर जाके ऊपर बैठता है, और 1-1 2-2 घंटा आराम से ये सो के गुजार कर आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी बड़ा व्लॉग था। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऐसे ही और व्लॉग्स देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।